वेलकम टू जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल। इस क्लास में 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यहीं से कमीशन बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है या केंद्र शासित प्रदेश में एग्ज़ाम होता है, जैसे पुलिस, लेखपाल, सब में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसी क्लास से आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. हुम द्वारा। ए.ओ. हुम द्वारा 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसको बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। आप तस्वीर भी देख सकते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर डी, वोमेश चंद्र बनर्जी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, आचार्य जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 8, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 को लाला लाजपत राय ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 को गरम दल और नरम दल और मुसलमान एक हो गए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके एक कॉन्टैक्ट लेके आता हूं। अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट अच्छा लग रहा हो तो इन क्लासों को अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लेना, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, ग्लैडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 12, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 में संपन्न हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे? ऑप्शन नंबर डी, C.R. दास। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। स्वप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ भी थे, वकील थे, कवि भी थे और पत्रकार भी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले का जन्म 1829 में स्कॉटलैंड के स्टोन हेवन नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु इंडिया में, भारत में, इलाहाबाद में 1888 में हुई थी। ये एक पहले अंग्रेज थे, इनकी मृत्यु इंडिया में हुई थी। कमीशन यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 18, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी?
ऑप्शन नंबर सी मद्रास अधिवेशन 1914 में हुआ था। 1914 में मद्रास अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर सहित 866 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस मजबूत होती जा रही थी। आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई पहले भारतीय सिविल सेवक बने थे। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद 1922 से भारतीय सिविल सेवकों की। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन बी वर्धा प्रस्ताव 1942 में हुआ था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था। 1926 में एस श्रीनिवास अय्यर की अध्यक्षता में हुए गुवाहाटी अधिवेशन में आत्मनिर्भरता के संकल्प को दोहराने के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी बनारस अधिवेशन 1905। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ऑप्शन नंबर ए वीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1892 से 1894 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लेना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।